हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल्स। हर अभिभावक अपने बच्चों को अपने शहर में ही सुविधाओं से लैस स्कूल खोजते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे स्कूलों की जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि वो अपनी सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे के स्कूल के एडमिशन की जब सोचते हैं तो वो देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को पहले खोजते हैं, जहां कुछ माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में भी भेज देते हैं, और वही कुछ अभिभावक अपने बच्चों को अपने शहर में ही सुविधाओं से लैस स्कूलों को खोजते हैं। तो आइए जानते हैं इन स्कूलों के बारे में। सबसे पहला जो आज हमारा स्कूल है उसका नाम है बिलबाग हाई इंटरनेशनल स्कूल कानपुर। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बिलबाग हाई इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में स्थित केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों में जाना जाता है। ये स्कूल कैम्ब्रिज से मान्यता प्राप्त है। सीबीएसई बोर्ड के कैरिकुलम के साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल से भी जुड़ा हुआ है। बिलबाग हाई इंटरनेशनल स्कूल की कानपुर में 3 शाखाएं हैं, जिनमें से 2 शाखाएं प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी शिक्षा के लिए हैं, और बिलबाग हाई कंटोनमेंट शाखा हाई सेकेंडरी शिक्षा तक के लिए स्थापित किया गया है। बिलबाग हाई इंटरनेशनल स्कूल कंटोनमेंट शाखा लगभग 13 एकड़ पर स्थापित है और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस स्कूल में एडमिशन के लिए अभिभावकों को एडमिशन फॉर्म के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट, पिछले स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट आदि की आवश्यकता होती है, और साथ ही यहाँ पढ़ रहे मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। दूसरे नंबर पे है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। तो मैं आपको बताता हूँ, जो जीडी गोयनका ग्रुप द्वारा स्थापित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और नोएडा में स्थापित किए गए हैं। ये सभी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं और अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स और फीस आपको जमा करनी रहती है। अब मैं पढ़ता हूँ, एक तीसरा स्कूल है जो फ्री में स्कूल है और यहाँ पर एडमिशन क्लास 6 से लिए जाते हैं, जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में 76 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ये स्कूल केवल कक्षा 6 से 12 तक ही स्थापित हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की योजना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी, और इसके साथ ही ये योजना शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में शामिल की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत के हर क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य ये था कि भारत के हर पिछड़े बच्चे को शिक्षा दी जा सके। इसमें एडमिशन के लिए छात्रों को एक सिलेक्शन टेस्ट देना रहता है, और इसमें चयन केवल और केवल मेरिट लिस्ट में उच्च अंक प्राप्त बच्चे ही इसमें प्रवेश पाते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर में इसके फॉर्म पहले ही आ जाते हैं, इनको भर के एक टेस्ट देना रहता है, फिर एक मेरिट तैयार होती है और आपको अपने ही जिले में जो स्कूल होता है उसमें प्रवेश दिया जाता है, और इसमें कोई भी शुल्क जो है दे नहीं है, और ये आवासीय स्कूल है। उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पे है जैन इंटरनेशनल स्कूल। आइए इसके बारे में जानते हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस जैन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने की थी। ये स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम पर आधारित है। ये स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल है, जहां छात्र शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ रहते भी हैं, और यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की गई है। ये छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे मीडिया स्किल्स, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट आदि में भी ध्यान दिया जाता है।
यहाँ पर कक्षा 2 से 12 तक एडमिशन के लिए छात्रों को पिछली कक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर एडमिशन लिया जाता है और उसी के साथ फीस जमा की जाती है। अगला सबसे प्रचलित स्कूल है 5वें नंबर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी द्वारा भारत और अन्य देशों में भी स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, दादरी, इटावा, फिरोजाबाद, हापुड़, लखनऊ, हाथरस, इंदिरापुरम, जानकीपुरम, काशी, कल्याणम, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, राजनगर, सहारनपुर, शाहीबाबाद, गाजियाबाद, शिकोहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, वाराणसी आदि में ये स्थापित किए गए हैं। तो जो डीपीएस सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट और प्राइवेट शिक्षण संस्था है और सभी 207 पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम पर आधारित हैं। डीपीएस में एडमिशन के लिए नए सत्र का एडमिशन फॉर्म और सभी जो पत्र हैं जिसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आदि सब कुछ जमा करना होता है और ये भी अपनी अत्याधुनिक जो है सुविधाओं के लिए जाना जाता है। और अगले नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें एशिया के जो भी स्कूल्स हैं उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, और आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो लखनऊ में स्थापित है। तो सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल की स्थापना 1959 में केवल 5 छात्रों से की गई थी और आज यह विश्व के सबसे बड़े स्कूलों में जाना जाता है। ये स्कूल लखनऊ में 20 कैंपस में 55,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा देता है। इस स्कूल में छात्रों को हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ईश्वरीय, मानवीय, भौतिक शिक्षा भी सम्मिलित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ हाई सेकेंडरी एजुकेशन के कैरिकुलम पर आधारित है। अब मैं बात करता हूं 7 नंबर का जो आज स्कूल है उसका नाम है लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल। तो लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल एक इंटरनेशनल स्तर और सीबीएसई से संबंधित स्कूल है, जहां छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा तथा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थित लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जिसमें छात्रों को न केवल शैक्षिक बल्कि व्यवहारिक के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी अच्छे तरीके से कराया जाता है। ये एडमिशन के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा दी जाती है। प्रवेश परीक्षा में उच्च अंक जो बच्चे प्राप्त करते हैं उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। 8वें नंबर का जो स्कूल है जिसका नाम है सेंट एम आर जयपुरिया स्कूल लखनऊ, यानी मैं बात कर रहा हूं जयपुरिया स्कूल की, इस नाम से सभी लोग परिचित हैं। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा जान लीजिए। सेंट एम आर जयपुरिया स्कूल जो कि जयपुरिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुरिया स्कूल की स्थापना स्वर्गीय सेठ मंगुतराम जयपुरिया जो कि एक महान राष्ट्रवादी थे और मशहूर कपड़ा उद्योगपति भी थे, उन्हीं के याद में इन स्कूलों की स्थापना की गई है। उन्हें 1971 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये स्कूल इंटीग्रल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यरत है। ये स्कूल 2007 में सबसे सम्मानित माध्यमिक विद्यालयों में टॉप 10 स्कूलों में सम्मिलित था। उत्तर प्रदेश में जयपुरिया स्कूल की कई क्षेत्रों में स्थापित किए जैसे लखनऊ, बनारस, हरदोई, फैजाबाद, कानपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, गोंडा, सोनभद्र, फतेहपुर आदि में स्थापित हैं और इसकी अभी भी शाखाएं विभिन्न जनपदों और तहसील स्तर पर खोली जा रही हैं। जयपुरिया स्कूल कक्षा 8 तक इंटर स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो इंडियन एजुकेशन के सिलेबस पर पालन कराता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और कक्षा 9 से 12 तक के लिए इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस के लिए माना जाता है।
जो आज का हमारा 9वें नंबर पर स्कूल है उसका नाम है दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ। इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दीवान पब्लिक स्कूल 1992 में दीवान दौलत राम चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था। ये स्कूल सीबीएसई से संबंधित है और अब तक 7,000 से भी अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर चुका है। ये स्कूल उत्तर प्रदेश में मेरठ में 5 एकड़ कैंपस में स्थित है और सभी सुविधाओं से लैस है, जो कि छात्रों की बेहतरीन सुविधा के लिए जाना जाता है। आज का हमारा अंतिम और आखिरी स्कूल है जिसका नाम है विद्या ज्ञान स्कूल, जो कि उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों सीतापुर और बुलंदशहर में स्थित है। इसमें क्लास 6 से एडमिशन लिया जाता है और ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी रहती है। प्रारंभिक परीक्षा में पास बच्चों को मेन परीक्षा देनी रहती है और मेन परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों के घरों का वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद उनमें एडमिशन दे दिया जाता है, जिसमें उन्हें रहना, खाना, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब कुछ फ्री है और ये विश्व स्तरीय स्कूल हैं। इनमें जो बच्चे क्लास 12th पास होते हैं उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी फॉर्म भराया जाता है, जहाँ पर उत्तीर्ण होकर हर प्रतिवर्ष 4 से 5 बच्चे 5 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतते हैं और जिससे विदेश में जाकर के वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं और अपने भविष्य की नींव खुद ही रखते हैं। तो कुल मिला के आज की जानकारी कैसी लगी? अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी में।